क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिसे आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती? कोई ऐसा जो सिर्फ आपके चेहरे को देखकर आपकी परेशानी को भाप जाए? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपके सच्चे दोस्त होते हैं? आज का मैनेजमेंट ज्ञान दुनिया के सबसे महान मित्रों यानी कृष्ण और सुदामा की कहानी में छुपा है। ये कहानी सिर्फ भक्ति, अमीरी या गरीबी की नहीं, ये कहानी सिखाती है कि दोस्ती कैसे बिना मांगे आपके जीवन के सबसे बड़े गैप को भर देती है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। उज्जैनी में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे कृष्ण और सुदामा में गहरी दोस्ती थी। कृष्ण को सुदामा से छीनकर चिवड़ा खाने में बहुत मजा आता था। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने अपने घरों को लौट गए। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण से गए। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी और फिर बच्चे भी गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर थे। अभावों के बाद भी सुदामा किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो मिल जाता उसी में संतोष कर लेते। कई बार कुछ न मिलने पर उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। एक बार हिम्मत कर उनकी पत्नी बोली, स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति कृष्ण आपके मित्र हैं, उनके पास जाकर तो देखिए, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। सुदामा बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये बात बचपन की है। अब वो द्वारकाधीश है, वो मुझे पहचानेगा भी नहीं। पत्नी के जोर देने पर वो बोले, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं उससे कुछ मांगूंगा नहीं। जाते समय पत्नी ने कुछ चिवड़ा कृष्ण को भेंट के रूप में एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। उसे लेकर वे पैदल ही द्वारका की ओर निकल दिए। कहते हैं कि मित्र के घर का रास्ता लंबा नहीं होता। सुदामा को भी पता ही नहीं चला कि कब वो द्वारका पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर उन्होंने कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये फटेहाल ब्राह्मण कृष्ण का मित्र हो सकता है। फिर भी द्वारपालों ने जब ये खबर श्री कृष्ण को दी तो उन्होंने ये खबर सुनने के बाद अपनी सुध-बुध खोकर नंगे पांव द्वार की ओर दौड़ लगाई और सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण ने खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोकर उनकी थकान मिटाई। उसके पश्चात कृष्ण बोले, मित्र, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? इस पर सुदामा पोटली छुपाने लगे तो मित्र का ऐश्वर्य देखकर उन्हें ये भेंट देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन कृष्ण ने बचपन की तरह पोटली खींच ली, उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर खाने लगे। दूसरी मुट्ठी खाने से पहले ही रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि कृष्ण द्वारा एक मुट्ठी खाने से ही सुदामा के दोनों लोक सुधर चुके थे। अगले दिन सुदामा कृष्ण को बिना कुछ मांगे घर लौट आए। वे कृष्ण के स्नेह से ही तृप्त और संतुष्ट हो चुके थे। जब वे घर पहुंचे तो वहां अपनी कुटिया की जगह एक महल खड़ा देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि उनके मित्र ने बिना कुछ मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो सच्चा मित्र तो वही है जिसे कुछ न बताने की जरूरत पड़े, जो बिना बताए ही अपने मित्र की भावनाओं, उसकी परेशानियों, उसके दुख दर्दों को समझ ले। सुदामा ने भी कृष्ण को कुछ नहीं बताया और कृष्ण ने अपने सखा की दरिद्रता दूर कर दी। एक सच्चे मित्र को पाकर सुदामा धन्य हो गए। इसी तरह कृष्ण मित्रता की कसौटी पर खरे उतरे, क्योंकि मित्र वही जो मुसीबत के समय आपका साथ दे, अपना हाथ आगे बढ़ाए, हाथ छुड़ाकर भागे नहीं। इसलिए जब भी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता को एक आदर्श रूप में देखा जाता है। इन दोनों मित्रों में अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं था। ऐसा ही होना चाहिए। आप कितने ही बड़े आदमी क्यों न बन जाए, आपके मित्र के लिए तो आप वही रहेंगे और वही रहना भी चाहिए। संपन्नता और निर्धनता को भुलाकर एक दोस्त के सामने ही तो आदमी अपने असली रूप में रहता है, क्योंकि उसके सामने उसे कोई
अभिनय नहीं करना पड़ता, बोलते समय आधा पीछा नहीं सोचना पड़ता। इसलिए कहा गया है कि वह व्यक्ति है विचित्र जिसका नहीं है कोई मित्र। यदि आप अपना वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं तो सच्चे मित्र बनाइए, क्योंकि तब आपको किसी आईने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मित्र की आंखों में आपको अपना असली स्वरूप दिखाई दे जाएगा, या फिर वो खुद आपकी आंखों में उसका स्वरूप देख पाएगा। हाँ, इसके लिए शर्त यह है कि आपको सच्चे दिल से दोस्ती निभानी होगी, क्योंकि दोस्ती निभाकर ही दोस्ती पाई जाती है। तो दोस्तों, कृष्ण सुदामा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जिसे कुछ बताना ही न पड़े। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजमेंट का पहला सबक यही है कि अपने रिश्ते ऐसे बनाएं जहां अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच पद में कोई भेद ना। आपका सच्चा दोस्त आपके लिए किसी आईने से कम नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देना चाहिए। याद रखिए, संपन्नता और निर्धनता को बुलाकर ही कोई व्यक्ति अपने असली स्वरूप में रहता है। अगर आप अपना असली स्वरूप देखना चाहते हैं तो सच्चे मित्र बनाइए और बनिए, क्योंकि दोस्ती निभाकर ही दोस्ती पाई जाती है। ये दोस्ती ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका सबसे बड़ा मजबूत सपोर्ट सिस्टम है और आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का आधार है। अपनी दोस्तों को संभालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बिना मांगे ही बदल जाती है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी, एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।